थोड़ा बहुत बिजनेस बा छोट मोट। किसानी में का करते हैं? गन्ना खेती है, अनार, खेती, धान, धान गेहूँ यही से होता है। धान गेहूँ कितना है लगभग? 5-6 बीघा धान बा, गन्ना 4-5 बीघा बा। मतलब पैदावार बढ़िया कर लेते हैं या फिर कुछ दिक्कत आवत है पैदावार करे में, या कुछ भर्ती लगाओ में का दिक्कत आ जाता है? अब भर्ती के हिसाब से पैदावार होता है तो अपना बजट नहीं है। तो मतलब बजट बजट कहे मतलब ये बा कि समय से जब भर्ती लगाओ तो पैसा नहीं रहा। पैसा मेन वजह यही है। और गन्ना का हाल बा अपने क्षेत्र का, मैंने गन्ना आप बेचते हैं तो पेमेंट वगैरह कैसे मिलता है? गन्ना बेचे के बाद तो साल भर पहले पैसा गोरा होती है, तब कोनो काम होई। तो रुधौली मिल में आपका है? रुधौली में है। तो कभी आपने नहीं सोचा कि मतलब कि कहीं अन्य जगह ले जाकर करें, मतलब किसी अन्य सेंटर पे बेचना चाहें या? तो हाँ, 1-2 पर्ची लादर है मुंडेरा सेंटर पे। अच्छा, मतलब रिश्तेदारों का? अच्छा, वहाँ से पेमेंट मिल गया? पेमेंट 15 दिन में आई है। अच्छा, तो उससे मतलब खर्चा चलता होगा आपका? और मतलब कभी प्रयास नहीं किया आप सब मतलब कि अपना पूरा सेंटर ही ले जाकर के मनोरम किया जाए? 4-6 लोगों से कहें तब पता नहीं क्या सोचे थे सब। अब अकेले थोड़ी हमारे पास कहवा कहूँ चाह। मतलब लोगों में एकता नहीं है। एकता का उनसे कहा तो मैं चली हैं, लेकिन फिर तीसरों का ही रहा, दूसरे दिन चला तो उतना समय ना है किसान के पास ना। अपना अपना सब लोग देते हैं। अच्छा, खेती आप तो गन्ना कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का मतलब कुछ जानकारी है कि कौन सी वैरायटी है? वैरायटी का नाम कुछ पता हो तो बताइए, नहीं तो ऐसे बता सकते हैं। गन्ना वही अरली है। अच्छा, वैरायटी का नाम नहीं पता? गन्ने का भाई पता नहीं कौन कौन सा ब्रांड है। मतलब आप अरली बोलते हैं? अरली गन्ना है। तो कितना लगभग आप गन्ना 1 बीघे में काट लेते हैं मैक्सिमम? आप इसे भर्ती ना लगाने की वजह से या फिर आप भर्ती कभी भी लगा? नहीं, गन्ने में भर्ती लगाते हैं जहाँ तक पहुँच है। मतलब जितना मतलब गेहूँ बेच के हम मतलब अपना भर्ती लगा लेते हैं। भर्ती लगा देते हैं कि ऐसी ना दिक्कत हो कि पैदावार में दिक्कत हो। तो 65-70 आ जाता है। 65-70 कुंटल 1 बीघे आराम से। तो अच्छा, 65-70 कुंटल में लगभग आपका एक अनुमान है ऐसे मोटी मोटा कितना लगभग बचता होगा ऐसे? अब बचने के हिसाब से गन्ने में ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है। बुआरी में लग जाएगा, उसके फिर पेड़ी वाला मतलब पेड़ी में मान लीजिए कि एक गाय मुफ्त ही है ना, उसमें जुताई देना है ना कुछ, वही खाद दवाई जो वगैरह डालना है, कटाई और लदाई, यही सब है। और तो मान लीजिए नहीं, इसी हिसाब से सब लोग गन्ने 75 कुंटल बता रहे हैं मान लीजिए, तो 70-75 में मान लीजिए कितने कुंटल है? 25 या 75 यानी 27-28 हज़ार का हुआ। 27-28 हज़ार में लगभग आपको कितना मैक्सिमम मिल जाता होगा? वो मतलब आपका कितना खर्च आ जाता होगा? मोटा कुल 7 से 8 हज़ार खर्च हो जाएगा। मतलब प्रति बीघा? इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब आपके अनुसार, मतलब हमारे अनुसार लगाते हैं। और ज़्यादा केमिकल का यूज हम करते नहीं हैं। 7-8 बीघा आप लगा लेते हो, 70-75 कुंटल के आसपास आप काटते हैं। तो मान लीजिए 7-8 हज़ार लगाते हैं, 20 हज़ार आपका मैक्सिमम बचता है। हाँ, 20-18 वही। 18-20 जो भी, मतलब 1 साल का मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 साल में आप मिला जुला कर 18-20 हज़ार पाते हैं 1 साल में, क्योंकि 1 साल का फसल होता है। और दूसरा वाला जो पेड़ी वाला पौधा होता है उसमें लगभग उसमें थोड़ा कुछ बच जाता है। उसमें मतलब ज़्यादा बचता होगा क्योंकि उसमें भर्ती कम लगती होगी। तो मिला जुला के गन्ने का फसल मतलब फ़ायदेमंद है किसानों के लिए अगर किया हाँ, अगर माना जाए एक तरीके से। समय से पेमेंट मिल जाए किसानों का तो अच्छी पैदावार जैसे जब पेमेंट मिल जाएगा तो जितना नहीं थोड़ा बहुत और लगाएगा उसमें दवाई केमिकल। पेमेंट मिल गया, हमारे पैसे पेमेंट आ गया तो कहीं ना कहीं जैसे हमको ये लगेगा हमारे पास पैसा है तो एक के बराबर मतलब दूना भर्ती लगाएंगे। भर्ती जितना लगाएंगे उतना पैदावार आपको मिलेगा। टाइम से देख रेख भी करना। देख रहे हैं कि किसान कितने हैं कि मतलब वो
उनके पास से डीएपी लाने का मतलब पैसा नहीं है, तो यूरिया ही डाल के सिर्फ हाँ देते हैं। तो यूरिया डाल देंगे तो कहाँ उसमें यूरिया क्या से होगा, बढ़ा फिर देगा, उसको मोटा नहीं करेगा, तो नहीं, उससे नहीं। पैदावार घट जाएगी। ऑटोमेटिक। तो सबसे मेन समस्या यही है कि मिला जुला के पेमेंट का समय पे ना मिल पाना, और समय से नहीं मिलता, इसकी वजह से हम लोग मतलब क्या नाम है, किसान जितने हैं वो समय से भर्ती नहीं लगा पाते खेत में, समय से बीज उपलब्ध नहीं करा पाते, समय से खाद नहीं मिल पाता। अच्छा, बाज़ारों से जो आप लोग खाद वगैरह लाते हैं, या सरकारी गोदाम से मिल जाता है, या फिर ऐसे प्राइवेट लेना पड़ता है? सरकारी पे कहाँ मिल पाएगा, 2 घंटा खोलेंगे अगर कहीं खुल गया तो, नहीं तो महीनों बंद रहता है, सब प्राइवेट यूज करना पड़ता है। प्राइवेट में क्या मतलब वही सरकारी रेट में मिलता है, या नहीं, मनमानी रेट है अपना। मतलब ऐसे मान लीजिए एक बोरी आपको यूरिया लेना पड़ रहा है, तो एक बोरी यूरिया लगभग लेने के लिए क्या देना पड़ता है आपको? अब सरकारी रेट 270 है। हाँ, नहीं सरकारी शायद 66 नहीं 270 ले लेते हैं। अच्छा, ले लेते हैं। अब वही 3-4 रुपये, मतलब प्राइवेट में आप ले जाएंगे तो 300 प्लस लेंगे, प्लस उसमें जिंक देंगे, मतलब वो 400 पहुँच जाएगा। अच्छा, एक बोरी की? एक बोरी पे, तो इससे किसान और मजबूर है। और डीएपी भी कितना? डीएपी 1350 में सरकारी मिल रहा है, यहाँ पे 1400-1500 तक, तो मतलब ये भी मतलब अपनी मनमानी के हिसाब से। हाँ, ये भी बड़ी समस्या है कि मतलब खाद को लेकर ना सरकार का लेना हो, जैसे मान लीजिए धान का आपने रोपाई कर दिया होगा, धान की रोपाई में आप बीज वगैरह कहाँ से लिए? सरकारी गोदाम में शायद आया था, तो उस पर मिल पाया कि नहीं, या लेना नहीं चाहिए? नहीं, जानकारी नहीं हुआ ना, कई बार मैं गया तो वहाँ पे कोई बोला कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही बोल जैसे बीज भी छोड़ना रहता है टाइम से, नहीं आप छोड़ेंगे तो वो भी टाइम से नहीं मिल पाता। सारी समस्याएं हैं जैसी। अच्छा, समस्या समाधान करने के लिए सबको एकजुट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई, हाँ, सब अपने अपने काम से बिजी हैं तो। अच्छा, इतनी महंगाई है, तो इस महंगाई में अगर एक माना जाए तो गन्ने का रेट जो है 361 रुपया है, तो 361 रुपये में क्या किसानों का मतलब खर्चा पानी अगर निकालना चाहिए, से आदमी खुद कर लेता है, अगर वही आदमी से कराया जाए तो क्या उसको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अगर अपना मजदूरी अगर निकाला जाए तो हमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बेनिफिट फ़ायदा है। मतलब आपके कहने के अनुसार मतलब रेट बढ़ना चाहिए? हाँ, अगर सही मायने में देखा जाए। बढ़ना इसलिए चाहिए कि क्योंकि सारा जैसे बुआई से लेके छिलाई तक, और छिलाई के बाद वहाँ मिल तक पहुँचाने तक का सारा अगर जोड़ा जाए तो घर से चला जाएगा। अपनी जेब सारा नगद तो देना पड़ेगा। हाँ, मतलब छिलाई तो गांव वाले कर देते हैं मिलजुल के थोड़ा बहुत, अगर हमें आदमियों से या मजदूरों से कराएंगे तो अभी लगभग एक ट्राली के पीछे 25 कुंटल का ट्राली जो जाता है, अगर इसमें माना जाए तो एक ट्राली के पीछे 1700-1800 ले लेंगे। हाँ, आराम से एकदम। तो अगर ये ले रहे हैं तो मिला जुला कर अगर सारा आदमी से कराया तो मुझे लग रहा है कुछ बचेगा नहीं इसमें। बचेगा क्या, उसमें तो खेत का भाड़ा भी नहीं मिलेगा। अगर हम एक तरीके से किसी का अगर रेहन पे या किसी चीज़ पे ले लें, मान लीजिए गल्ला वल्ला, तो घर से चला जाएगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें भी रेट भी बढ़ना चाहिए। हाँ, रेट भी सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब कि हाँ लागत कितना लग रहा है, और लागत के अनुसार उसको मतलब रेट तय करना चाहिए कि किसान को फ़ायदा हो सके। किसान जैसे बेरोजगार है, खेती के अलावा कुछ कर पाएगा नहीं। अगर उसके पास कोई बिजनेस या कुछ होता तो खेती नहीं करता, वो मजबूर है, उसको खेती करना है, इसीलिए वो अपना मतलब जो भी कुछ रहता है 10, 20, 50 उसी में लगाएगा, उसी से अपना खाएगा, कमाएगा। सारी समस्या है, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, सही है।